हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णुमित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नमस्कार जी, मैं अनिल नांदल बल्लू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं सभी देश व प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आने वाली 16 अक्टूबर को मकडोली टोल प्लाजा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी अपने व्हीकल लेकर और जितना भी हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मकडोली टोल पर पहुंचकर किसान मजदूर तालमेल महापंचायत को सफल बनाए। धन्यवाद। अपनी मांगों को लेकर 14 अक्टूबर को रोडवेज कर्मियों का सभी डिपोओं पर होगा धरना प्रदर्शन। बाबा लक्ष्मणपुरी डेरा गोकर्ण धाम में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है धूमधाम से, बताया बाबा कपिलपुरी महाराज ने। राम वनवास का मंचन देख भाव विभोर हुए शहरवासी, वहीं कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से मंच को किया जीवंत। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारतीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ बाल संस्कार केंद्र का आयोजन। वैद्य केसरदास सेवा समिति ने लगाया 19वां टीकाकरण शिविर व हेल्थ चेकअप कैंप। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के योद्धा हवलदार सतबीर सिंह छिल्लर का 3 जाट बटालियन के पूर्व सैनिकों ने किया जोरदार अभिनंदन। MTFC संस्था द्वारा आज सम्मानित समारोह का किया गया आयोजन। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने की शिरकत। और प्राचीन शीतला माता मंदिर में की गई माता शीतला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य स्तरीय 2 दिवसीय स्कूलिंग आज कर्मचारी भवन में राज्य प्रधान इंद्र सिंह बधाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंच का संचालन महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने किया। स्कूलिंग में केंद्रीय कमेटी नेताओं के अलावा सभी डिपोओं और सब डिपोओं के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उप महासचिव आर लक्ष्मैया ने कहा कि केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार मेहनतकश जनता द्वारा खड़े किए गए सरकारी विभागों को टाटा, अडानी, अंबानी जैसे धन्ना सेठों के हवाले करने, आम जनता को मिल रही बेहतर व सुरक्षित सेवा खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने दिसंबर 2018 जैसे आंदोलन व हड़ताल के इतिहास को दोहराने का आह्वान किया। ट्रेड यूनियन की जनवादी कार्यप्रणाली विषय पर C2 के राज्य सचिव डॉक्टर वीरेंद्र मलिक ने विस्तार से चर्चा की। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह बधाना व प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों को लागू करने के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मांगों को लेकर 14 अक्टूबर को सभी डिपोओं में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की हठधर्मिता व निजीकरण नीतियों के कारण रोडवेज विभाग गर्त में जा रहा है। दिन रात ड्यूटी कर यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं देने की बजाय पहले से मिल रही सुविधा छीन कर प्रताड़ित किया जा रहा है। बाबा लक्ष्मणपुरी डेरा गोकर्ण धाम में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हुई। गोकर्ण धाम पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे माता रानी का श्रृंगार कर आरती की जाती है और भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। इसी प्रकार हर रोज शाम 7 बजे भोग लगाकर आरती करके प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज ने बताया कि शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से चित्रा नक्षत्र वैधृति योग से में प्रारंभ हुए। यह नवरात्रि प्रकृति की मौलिक शक्ति की आराधना के साथ जन जन में शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करने वाला पवित्र पक्ष है। माँ दुर्गा शेरों वाली जगत जननी जग कल्याणी के नवरात्रे 6 तारीख से प्रारंभ होके और 13 तारीख तक, नवमी 14 तारीख और दशहरा 15 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और साथ ही रामलीला का आयोजन, दशहरे का आयोजन, सभी रामलीलाओं के अंदर ओल्ड ITI, पुराना बस स्टैंड, कुकारे वाली रामलीला, पंजाबी रामलीला, सभी के अंदर भक्त वहाँ रामलीला का भव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और साथ में सायं 6 बजे दशहरे का आयोजन 15 तारीख को किया जाएगा। और माँ दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में रात्रि पहले दोपहर को 12 बजे कन्या पूजन और शाम को 5 से 8 हवन और रात्रि को भगवती जागरण द्वारा लोगों को आनंद मिलेगा।
और दर्शन करने का लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण, जय माता दी। आप सुबह देख रहे थे सभी देवी देवताओं को भोग लगाया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई और इस तरह ये रोज़ अब षष्ठम, सप्तमी और अष्टमी 3 दिन और होगी और इस तरह ये प्रोग्राम सुबह शाम दोनों टाइम भजन कीर्तन का चलता है, आरती होती है, श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं। ओम नमो नारायण। पुरानी ITI मैदान में रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा रामलीला महोत्सव के दौरान रामलीला के मंच पर शनिवार को राम वनवास का मंचन किया गया। इस दौरान पिता पुत्र प्रेम, राजा दशरथ के कई संवाद, राम सीता व लक्ष्मण का वन गमन व अयोध्या की प्रजा का राम प्रेम देख दर्शक भाव विभोर हो गए और उनके आंसू छलक आए। वहीं राम सीता व लक्ष्मण के वन जाने की बात जैसे ही भरत को मिली तो वह भी तुरंत वन को निकल गए। कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से मंच को जीवंत बना दिया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि पलवल के SP दीपक गहलावत व असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स सोनीपत सीमा अहलावत के सानिध्य में रामलीला का शुभारंभ हुआ। रामलीला उत्सव कमेटी के संरक्षक समाजसेवी राजेश जैन, रामलीला के उद्घाटनकर्ता समाजसेवी उद्योगपति दीपक जैन, मुख्य अतिथि उद्योगपति भारत भूषण गोयल व नमन गोयल, अति विशिष्ट अतिथि उद्योगपति दिनेश गुप्ता, CA सुशील जैन व उद्योगपति रमेश बंसल, प्रधान सुभाष तायल आयोजन में मौजूद रहे। सभी ने भगवान राम की आरती की और पूरे परिसर में ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? इसके साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने एक षड्यंत्र रच डाला है। अरे मंत्रा, अब तो तू यह मतलब कहने लगी कि राम के साथ महाराज पर भी चलने करने लगी। अब तूने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया? अखबार का तो ये लगा लो, जाल फैलाने की क्या पहले अखबार में ही करते थे, जो कुछ लेकिन जब से मतलब कि मैं अपने ये संभाला ना वो साहब अब मेरे को भी यही करना जब से और तुम्हारा राम मुझे क्या कि भाई आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 10 दिन का ये पूरा रामलीला का उत्सव देखते हैं और राम की हमारी 6000 पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को हम लाइव रखने के लिए और हम सब राम के वंशज हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम संस्कृति को अपने जीवन में कैसे उतार सकें। कि अगर उनकी सुतेली माँ ने कहा कि राम को वनवास दे दो तो 14 साल के वनवास में चले गए और किसी किस्म का उनके मन में क्रोध नहीं आया और पूरे 14 वर्ष उन्होंने वनवास में उनका निकाले, जबकि सीता जी का उसका अपहरण भी हो गया। तो अपने आप में पूरी रामलीला का जो वर्णन है एक हमारी संस्कृति का वर्णन है। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारतीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल संस्कार केंद्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सहेली क्लब के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके की। मां धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने सभी अतिथियों को माला व पटके पहनाकर उनका स्वागत किया। सहेली क्लब के सदस्यों ने बच्चों को स्टेशनरी का सामान और नारी सशक्तिकरण के संबोधित करते हुए लड़कियों को जागरूक करते हुए मां धनपति देवी ट्रस्ट के कार्यों को सराहा और कहा कि मां धनपति देवी ट्रस्ट बहुत ही नेक काम कर रही है, जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनके लिए किताबें व स्कूल ड्रेस भी फ्री में दे रही है। आज हमने जैसे भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय स्तर पर जो है हीमोग्लोबिन चेकअप कैंप पूरे देश में 10 और 11 अक्टूबर को लगाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत जो रोहतक में भगत सिंह शाखा है उन्होंने आज माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्या पूजन का कार्यक्रम, जिसमें कि कन्याओं को स्टेशनरी बांटी जा रही है, चुनरी का वितरण किया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, गुड़ और चने, हलवा चने का प्रसाद, ये सब चीज़ें बांटी जा रही हैं। और यहाँ पर बच्चों को ये भी बताया कि वो किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं और अपना हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो ऊंचा कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी आए हुए हैं जो बच्चों का हीमोग्लोबिन चेकअप कर रहे हैं। जिनका हीमोग्लोबिन कम है उन्हें ये बताया जाएगा कि वो किस तरह से अपने खून का जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और हर वर्ष हम वापस दोबारा उन्हीं बच्चों के लिए कैंप का आयोजन करते हैं और हमारे इस तरह के परिणाम आते हैं कि पिछले वर्ष
जिन कन्याओं का रक्त की कमी थी, जिन कन्याओं में, उनमें इस वर्ष रक्त की कमी जो है वो दूर हो चुकी थी। तो इस आयोजन के लिए मैं भगत सिंह शाखा की महिला संयोजिका श्रीमती वंदना जैन जी और प्रांतीय संगठन मंत्री हरियाणा मध्य प्रांत श्री नरेश जैन जी एवं पूरी मातृशक्ति एवं बंधु वर्ग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। मैं मीरा बंसल, सहेली क्लब की फाउंडर, और आज मैं यहाँ पर माता धनपति देवी ट्रस्ट में कन्याओं के लिए जो नवरात्रे चल रहे हैं उसमें हम जो स्टेशनरी बांटने आए हैं। और कल भी हमने कन्याओं के विवाह के लिए वहाँ पर हमने जो 11,000 रुपये का डोनेशन वहाँ भी दिया था। नमस्कार, मैं सहेली क्लब की फाउंडर रोज़ी खनेजा आज यहाँ पर उपस्थित सहेली क्लब के सभी मेंबर्स की तरफ से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सबसे पहले। और आज जो हम यहाँ पर धनपति ट्रस्ट में यहाँ पर आए हैं, ये जो नवरात्रों का अच्छा मौका चल रहा है, इस पर हमने यहाँ पर बच्चों के लिए, स्पेशली कन्याओं के लिए और जो हमारे कोकले हैं यहाँ पर, उनके लिए हमने जो स्टेशनरी यहाँ पर प्रोवाइड की है बच्चों के लिए, जो कि उनकी नीड थी यहाँ पर। वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से आज 19वां टीकाकरण शिविर व हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन वैद्य केसरदास लैब में किया गया। इसमें करीब 80 लोगों ने कोविशील्ड व कोवैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगवाई। इस अवसर पर सिविल हॉस्पिटल की टीम में लक्ष्मी मलिक द्वारा वैक्सीन लगाई गई। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि लैब में हर रविवार की तरह इस बार भी सभी प्रकार के टेस्ट किए गए। 53 लोगों का टेस्ट एवं मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इस अवसर पर विनोद जुनेजा, संजीव सचदेवा, सागर मनचंदा, जय सिंधवानी, आकाश सिंधवानी, लैब टेक्नीशियन अनिल आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन 14 नवंबर को लेबर चौक पर किया जाएगा। आज हमारी समिति की ओर से ये वैक्सीनेशन और चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन 19वां है और चेकअप तो हमारा हर संडे को चलता ही है खैर, जिसमें अभी स्टार्ट हुआ है तो देख लीजिए जोर शोर से चल रहा है। दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाई बिल्कुल फ्री दी जा रही है और टेस्ट हो रहे हैं रिजनेबल रेट पे, और वैक्सीनेशन जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगाई जा रही हैं। तो अभी आधा घंटा पहले ही शुरू हुआ है, जिसमें 20 एक वैक्सीन लग चुकी हैं और तकरीबन 15 पेशेंट दवाई ले चुके हैं, और अभी ये चलेगा 4 घंटे और। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के डोगराई शहर को विजय कर समर गाथा लिखने वाली 3 जाट बटालियन के 550 सैनिकों ने कर्नल D.E. हेड के नेतृत्व में अभूतपूर्व विजय हासिल की थी। इस विजय के बाद स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 3 जाट बटालियन को शाबाशी देने इच्छोगिल नहर पर पहुंचे थे। हरियाणा के गांव बराही के पहलवान सतबीर सिंह ने इस लड़ाई में अपनी कंपनी के महावीर चक्र विजेता मेजर आशाराम त्यागी के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़ी थी। ये बहादुर सैनिकों ने इच्छोगिल नहर को पार करके बाटा नगर को फतेह करते हुए लाहौर की बाहरी बस्ती में प्रवेश किया था। हवलदार क्वार्टर मास्टर सतबीर सिंह भी उन्हीं योद्धाओं में थे जिन्होंने डोगराई शहर को जीता था। गोलियों की बौछार में जीवित बचे भाग्यशाली इस योद्धा को 10 अक्टूबर को 3rd जाट बटालियन के पूर्व सैनिक श्रद्धा से नमन करने और उनको सम्मानित करने उनके घर बहादुरगढ़ पर आए। उनको सम्मानित करने वाले सैनिकों में कैप्टन जगवीर मलिक, सूबेदार रामकुमार मलिक, सूबेदार अतर सिंह, सूबेदार ब्रह्मानंद, सूबेदार दीवान सिंह, सूबेदार मेजर बसंत राणा, हवलदार नरेश कुमार, हवलदार दमन एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। डोगराई के साइड हमने कट कराया। हमारे साथ 3 टैंक थे। जब हम नहर पर पहुंचे, जब हमारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी पड़ी थी, मतलब घने आदमी शहीद हो गए थे। फाका था कि जरा मोटा टना 82 आदमियों से बींडिया था और सेगा एक रामकृष्ण था छोटानी का। मेरे पास LMG थी, मेरा 2 था, मेरा नाम रहा सतबीर, वो भी गुजर गया। 10 ग्राम फड़ खेड़ी का था, वो भी गुजर गया। वो सेक्शन 2 आई सी था। एक खजान नायक था, सेक्शन को मारो जख्मी हो गया था। तो वहाँ पर उस नहर के ऊपर पहुँच के हमने खोखा मिल गया, उसमें अपनी जान बचाई। जो पुल था वो गाड़ी पार करने के काबिल नहीं रहा था, मतलब बम्बू से छान रखा था। हमने से छलांग मारे जहाजी खड़े, वहाँ पर हमने डेल्टा और अल्फा कंपनी नहर से पार हो गई थी।
कनेली रोड स्थित MTFC संस्था द्वारा आज सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने शिरकत की। इस मौके पर शहर के गणमान्य संस्थाएं भी उपस्थित रहीं और सबका सहयोग रहा। MTFC संस्था द्वारा आज श्रीमद शंकर स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 310 रक्तदान शिविर लगाने पर ट्रस्ट को सम्मानित किया गया और वहीं आप और हम वेलफेयर सोसाइटी को भी 100 रक्तदान शिविर लगाने के उपलक्ष्य में MTFC संस्था ने और शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं ने सम्मानित किया। इस मौके पर प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने कहा, MTFC संस्थान में तो हम और आप वेलफेयर सोसाइटी ने जिन्होंने 100 रक्तदान शिविर लगाए हैं उनका सम्मान किया गया और ये शंकर स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ समर्थ 300 रक्तदान शिविर लगाए गए, उनका सम्मान किया गया। तो सम्मान समारोह का मकसद ये था कि भी लोगों को एनकरेजमेंट रहे। वहीं सम्मानित होने पर समाजसेवी डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। श्रीमद शंकर स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट जो एक हमारी ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई थी कि कोई भी रोगी रक्त के बिना ना मरे। तो वो जो मेरा कार्यक्रम है, जो मेरा अभियान है, वो आज सफल हुआ। हमारी संस्था ने अब तक 310 कैंप लगा चुकी है और सभी का हमें भरपूर सहयोग भी मिला है और रक्तदान का स्नेह भी मिला है और आगे ये हम कार्य चला भी रहे हैं। कलानौर स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में आज बड़ी ही धूमधाम के साथ शीतला माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा बाबा ईश्वर शाह आश्रम से होती हुई प्राचीन शीतला माता मंदिर पहुंची। इस अवसर पर हवन यज्ञ, भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन भी किया गया। जय माता दी भैया, आज हमने प्राचीन शीतला माता मंदिर में माता का मूर्ति स्थापना की गई है और कलश यात्रा निकाली गई है बाबा ईश्वर शाह के डेरे से यहाँ तक, और इसके बाद अब भंडारे का प्रोग्राम किया गया है। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।